जय हिंद। आप सभी छात्रों को बहुत दिनों से सीआईएसएफ की बहाली का वेट था। तो वही बहाली जो है आप देख रहे होंगे, सीआईएसएफ में कांस्टेबल पद पर बहाली निकला है और मात्र एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको 10th पास है। इसका मतलब ये है कि वैसे छात्र जो क्लास 10th पास कर चुके हैं और उसका मार्कशीट आ चुका है, वैसे छात्र इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। अब वैसे भी छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं जो छात्र 10th के अलावे 12th या फिर उससे ऊपर का जिसके पास डिग्री है, या फिर बीए हो, है ना, या बीएससी हो, या फिर आपको बीकॉम हो, या किसी भी तरह का कोई क्यों ना क्वालिफिकेशन हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक। आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट जो है 21 नवंबर 2022 से शुरू हो चुका है। बहुत सारे छात्र गलतियां क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि बहुत अभी टाइम है, जैसे कि लास्ट डेट आपको दिया गया है 20 दिसंबर। वो सोचेंगे बहुत ज़्यादा टाइम है, तो वो टाइम को देखते हुए वो फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। लेकिन जब समय बीतता है और जैसे ही लास्ट डेट नज़दीक होने को होता है, तो कुछ दिन पहले ही इसका सर्वर डाउन हो जाता है। जब सर्वर डाउन हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोगों को फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए समय रहते हुए आप लोग फॉर्म को भर लीजिए। और चैनल पर हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिए। ठीक है, एकदम सब्सक्राइब करके ही वीडियो को देखिए। आगे है एज लिमिट। आप लोगों को पता होगा कि सीआईएसएफ में जो है बहुत सारे छात्र आप नोटिफिकेशन को देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि 18 से 23 साल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, एज लिमिट जो है वो जनरल जो कैटेगरी का छात्र होंगे उसके लिए 18 से 23 साल है। जो छात्र ओबीसी से हैं वो उसको एज 18 से 26 साल है। जो एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं उसका एज जो है 18 से 28 साल तक है। इसका मतलब न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र एससी एसटी का 28 साल है। और यह काउंट जो है 1/8/2022 के आधार पर किया जाएगा। अब हम आगे देखते हैं इसका जो है अप्लाई फ़ी क्या होगा। तो इसमें अप्लाई फ़ी बहुत ही गजब तरीका से होता है। ठीक है, आप चाहे तो भर सकते हैं। जैसे कि देखते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस नया कैटेगरी जुटा है, इसके लिए 100 रुपया है। और एससी एसटी का जो जो भी है छात्र, उसका कोई भी अप्लाई फ़ी नहीं लगता है। अब आगे आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन जो है इसको 5 चरण में होता है। ये डिफेंस लाइन है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। सिलेक्शन 5 चरण में होता है और इसमें से पहला जो प्रोसेस जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो सबसे पहले उसका फिजिकल होगा। यानी क्या, फिजिकल जब होगा तो फिजिकल में जब आप पास करेंगे, जैसे ही फिजिकल क्वालिफाई कर गए, ठीक है, तब जा कर के क्या होगा कि बहुत सारे छात्र होते हैं जो दौड़ते हैं फिजिकल के लिए, फिजिकल के लिए जाते हैं, लेकिन वो क्वालिफाई बहुत कम कर पाते हैं। ठीक है, तो उससे छटते हैं। छटने के बाद जो भी छात्र होगा उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर टेस्ट होगा इसका, और तब जा कर के लास्ट में उसको रिटेन एग्जाम होता है। और एक बात याद रखिएगा कि सीआईएसएफ का रिटेन एग्जाम में नो निगेटिव है, कोई भी निगेटिव नहीं है। आप चाहें तो सब का सब गोला भर सकते हैं। जब आपका फिजिकल निकल जाएगा तो सबसे ज़्यादा उम्मीद होता है कि आपको, समझ लीजिए अगर आप फिटनेस हैं, सब चीज़ ठीक है, ठीक है, तो आपका जब फिजिकल निकल जाएगा तो आपका उम्मीद अधिकतम होता है कि आप एग्ज़ाम को हर हाल में पास कर जाते हैं। रीज़न है उसका कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो फिजिकल में ही छट जाते हैं। फिजिकल में छट गए तो अब जो क्वालिफाई करने वाले जो छात्र होगा उसकी संख्या बिल्कुल ही लो हो जाता है। नहीं, और वही कम छात्र वो रिटेन में बैठते हैं और आराम से पास कर जाते हैं। जब आपका रिटेन हो जाएगा तब जाकर के आपका मेडिकल होगा। जब मेडिकल हो गया, ठीक है, उसके बाद फिजिकल में कुछ इसका पैमाना है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेल जो है उसका हाइट किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो उसका 165 सेंटीमीटर होगा, और फीमेल इसका हाइट जो है वो 155 सेंटीमीटर होगा। चेस्ट न्यूनतम 77 सेंटीमीटर और फुला के 82 सेंटीमीटर का होगा। ठीक, और रनिंग जो है सबसे मेन चीज़ रनिंग होता है। ठीक है, इसमें रनिंग जो है, रनिंग 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर जो है
6.5 मिनट में दौड़ना है मेल को, और 800 मीटर फीमेल को 4 मिनट में दौड़ना है। आप लोग को अब जानना चाहिए कि रिटेन कितना एग्ज़ाम का होता है। जब आप क्वालिफ़ाई कर जाएँगे फिज़िकल, तो सबसे बड़ी चीज़ होगा आपको रिटेन निकालना। रिटेन किस तरह से हम निकालें? तो रिटेन निकालने के लिए आप लोगों को पता है 100 क्वेश्चन होगा और 2 घंटा का समय दिया जाएगा। ठीक है? 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। यानी क्या, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और उसमें किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव नहीं होगा। ठीक? इसके बाद दूसरा है, आपको क्वेश्चन में 100 मार्क्स का जो होगा उसमें से 4 भाग में बँटा होगा। पहला भाग जीके जीएस का, और दूसरा भाग मैथ का, तीसरा भाग रीजनिंग का, चौथा भाग हिंदी या इंग्लिश का। ठीक है? तो आप जो है 4 भाग में जब बँटेगा तो 100 क्वेश्चन होगा, आप इसको 4 भाग में डिवाइड कर दीजिएगा, तो प्रत्येक भाग कितना अंक का पूछेगा आपको? 25 मार्क्स का। इसका मतलब जीके जीएस इसमें 25 मार्क्स, मैथ में 25 मार्क्स, रीजनिंग में 25 मार्क्स, हिंदी या अंग्रेजी में 25 मार्क्स का होगा। कुल मिला के आपका 100 मार्क्स का होगा। अब जीके जीएस में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और 2-4 क्वेश्चन करेंट से भी जोड़ देता है ये लोग। ठीक है? और 25 क्वेश्चन आपको मैथ का होगा और 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का होगा। हिंदी, इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन होगा। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा। यदि आप दौड़ निकाल लेते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है? इसका सैलरी, न्यूनतम सैलरी 21,000 है और अधिकतम 69,100। इंसेंटिव जोड़ करके बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है? और मेरे साथ बने रहें। थैंक यू। धन्यवाद।